कायनात का आगाज तो एक अजीम धमाके से हुआ, मगर इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये एक दिन सिमट कर खत्म हो जाएगी या हमेशा फैलती रहेगी यहाँ तक कि हर चीज मुंजमद हो जाए? आज हम जानेंगे दो हैरान कुन नजरियात, बिग क्रंच और बिग फ्रीज। कायनात का सिमट जाना। कुरान पाक फरमाता है सूरह अनबिया आयत 104 में, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे कागज लपेटा जाता है, जिस तरह हमने पहली बार पैदा किया उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। ये वादा है हम पर, हम जरूर पूरा करने वाले हैं। ये आयत एक अजीम साइंसी हकीकत की तरफ इशारा करती है कि कायनात एक वक्त आएगा जब सिमट जाएगी, लपेट दी जाएगी और अल्लाह ताला दोबारा एक नई तख्लीक का आगाज फरमाएगा। ये बिग क्रंच के नजरिए से हैरान कुन तौर पर मुशाबिहत रखती है। बिग क्रंच थ्योरी सबसे पहले 1922 में रूसी तबियातदान अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने पेश की थी। उन्होंने आइंस्टाइन के नजरिया रिलेटिविटी पर तहकीक की और कहा कि अगर कायनात की कसाफत ज्यादा हो गई तो वो दोबारा सिमट सकती है। बाद में 1960 की दहाई में मशहूर साइंसदान जॉर्ज गामोफ और रॉबर्ट डिकी ने भी इस नजरिए की तौसीक की। इस नजरिए के मुताबिक कायनात का फैलाव हमेशा जारी नहीं रह सकता। एक वक्त आएगा जब ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो कायनात के फैलाव को रोक देगी और सब कुछ उल्टी सिमत में वापस सिमटने लगेगा। सितारे, कहकशाएं, एटम सब एक नुक्ते में दब जाएंगे। यही लम्हा कहलाता है बिग क्रंच, द कॉस्मिक कोलैप्स। कुरान पाक फरमाता है सूरे रहमान आयत 26-27 में, जो भी जमीन पर है फना होने वाला है और बाकी रहेगा सिर्फ तेरे रब का चेहरा जो जलाल और इज्जत वाला है। ये आयत इस हकीकत को जाहिर करती है कि कायनात का हर जर्रा फना होने वाला है, चाहे ये सिमट जाए या फैलते फैलते मुंजमद हो जाए। आखिरकार सब कुछ खत्म होकर सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। बिग फ्रीज या हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स का नजरिया सबसे पहले विलियम थॉमसन, जो कि लॉर्ड केल्विन के नाम से मशहूर हैं, ने 1852 में बर्तानिया में पेश किया। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ एनर्जी यकसा तौर पर बट जाएगी और कायनात आहिस्ता आहिस्ता थर्मल डेथ की तरफ बढ़ती जाएगी। जब कायनात फैलती जाएगी तो गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर होती रहेंगी, तारे जलकर खत्म हो जाएंगे, कोई नई एनर्जी पैदा नहीं होगी और आखिरकार हर चीज मुंजमद, सर्द और बेजान हो जाएगी। ये हालत कहलाती है बिग फ्रीज, जहां टाइम, लाइट और हीट सब खत्म हो जाएंगे। साइंस आज भी फैसला नहीं कर सकी कि कायनात सिमटेगी या हमेशा फैलती रहेगी, मगर कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही वाज़ह कर दिया। कुरान फरमाता है सूरा इब्राहिम आयत 48 में, जिस दिन जमीन को दूसरी जमीन से बदल दिया जाएगा और आसमान भी। ये आयत इस तरफ इशारा करती है कि एक दिन मौजूदा कायनात खत्म होगी और अल्लाह पाक एक नई तख्लीक का आगाज करेगा। यानी कुरान दोनों नजरियों के बाद नतीजे नई तख्लीक को पहले ही बयान कर चुका है। चाहे कायनात बिग क्रंच से सिमट जाए या बिग फ्रीज से मुंजमद हो जाए, अंजाम एक ही है, फना और फिर अल्लाह की नई तख्लीक। कुरान पाक ने वो सच 1400 साल पहले बयान किया जो आज साइंस आहिस्ता आहिस्ता दरियाफ्त कर रही है। मैं हूँ रोशनी का सफर 12 से, जहां हम कुरान और साइंस के हैरान अंगेज रब्त को रोशनी में लाते हैं।